जैसा कि विदित है कि मुंह के और गले के कैंसर के रोगी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद फेफड़े का कैंसर है। महिलाओं में स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर पहले बहुत होता था, लेकिन अब वो संख्या में पीछे जा रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर बहुत बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से प्रकार के कैंसर होते हैं। मुख्यतः हमारे इस क्षेत्र में जो कैंसर पाए जाते हैं वो सब बिहेवियरल, यानी कि तरह तरह के व्यसन या फिर जीवन पद्धति से संबंधित होते हैं। जैसे कि मुंह के कैंसर के लिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इसी तरह फेफड़ों के कैंसर के लिए स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। और महिलाओं में विभिन्न कारणों से स्तन कैंसर भी बहुत बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर नीरज रस्तोगी मेदांता में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में डायरेक्टर के पद पे हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि एडॉप्टिव रेडियोथेरेपी होती क्या है। एडॉप्टिव रेडियोथेरेपी का मतलब है किसी भी ट्यूमर के लिए वो एडॉप्ट करके कैसे एडॉप्ट करते हैं। एक सिंपल वे में देखते हैं, जैसे कि आप कभी आपको बीमार हो जाते हैं तो आपका कपड़े ढीले हो जाते हैं, तो आप टेलर के पास जाते हैं और उस कपड़े जैसे ट्यूमर का इलाज छोटा हो जाता है, तो ये ट्यूमर को, छोटे ट्यूमर को उसी के हिसाब से ये अडॉप्ट करता है और रेडियोथेरेपी उतने ही हिस्से को देता है जितना बड़ा ट्यूमर है। शुरू में जैसे पहले हफ्ते में आपने देखा ट्यूमर बहुत बड़ा है, आपने रेडिएशन दिया, छोटा हो गया, तो उसको उसी ट्यूमर को, छोटे साइज़ को ये अडॉप्ट कर लेता है। इसी को हम एडॉप्टिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। जो जैसे कि डॉक्टर शरद ने बताया कि हेड नेक कैंसर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर देखते हैं कि मुंह का, कान, नाक, गले का कैंसर होता है तो मरीज़ पतले हो जाते हैं, वज़न घट जाता है। तो वज़न जब घट जाता है तो वो उनका ट्यूमर छोटा होने की वजह से, न्यूट्रिशन स्टेटस कमज़ोर होने की वजह से, उसके बाद उनको ये एडॉप्ट करता है छोटे ट्यूमर को, फिर हमारा छोटा ट्यूमर को ट्रीट करने में सक्षम होता है। उसी को हम एडॉप्टिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये रोज़ की ज़रूरत है, ये हर हफ्ते भी किया जा सकता है। जैसे जैसे मरीज़ का ट्यूमर छोटा होता जाता है, ये ट्यूमर को उसी के हिसाब से कंट्रोल करता है। खराब है, मैं साउथ इंडिया से हूँ, हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश। सो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन थोड़ी बहुत बॉलीवुड मूवीज थेरेपी मशीन है जो अडेप्टिव रेडियोथेरेपी करता है। आम लिनियर एक्सेलरेटर से ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें जो है नॉर्मली, एज सर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड, लाइक यू हैव टू कस्टमाइज योर आउटफिट, ओके। इन द सेम वे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, एवरीडे मूवमेंट होते ही रहता है अंदर। सो ये स्पेशली लास्ट 2 years से मैं इस टेक्नोलॉजी, यहाँ मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट्स, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर्स, गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स लाइक सर्वाइकल कैंसर, देन एंडोमेट्रियल कैंसर, ऐसे कैंसर्स में, नहीं तो छोटे वाले पैंक्रियास कैंसर, ऐसे छोटे छोटे कैंसर्स में जब हम हाइयर डोज, अभी इसके पहले हम 30 फ्रैक्शंस 35 फ्रैक्शंस तक जा रहे थे। अभी अगर लोकलाइज्ड कैंसर है तो उसमें नंबर ऑफ़ फ्रैक्शंस भी कम कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ फ्रैक्शंस कम करते हैं, डोज पर फ्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से दिक्कत क्या होता है कि सराउंडिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा डोज हो जाता है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते थे। लेकिन अभी ये अडेप्टिव थेरेपी में क्या होता है, जो सेफ्टी मार्जिन हम देते हैं उसको हम पीटीबी मार्जिन बोलते हैं। तो ये जो सेफ्टी मार्जिन अराउंड द ट्यूमर देते हैं वो थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि एवरीडे हम देखते हैं कि जब ट्रीटमेंट होता है, एवरीडे स्कैन होता है, और स्कैन में जो भी वो दिन का रेक्टम क्या शेप में है, वो दिन का ब्लैडर क्या कौन सा शेप में है, वो सब को अडेप्ट करके रेडियोथेरेपी देते हैं। इस सब का मतलब क्या है? ले देकर दो ही बातें होती हैं किसी मरीज में, उसकी दो ही मंशाएं होती हैं। मैं लंबा जी सकूं, और दूसरा है कि मैं बेहतर जी सकूं। सब लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, कैंसर का इलाज लोग कहते हैं तकलीफ़दायक होता है, रेडिएशन थेरेपी से काफ़ी डरते हैं।
खाल में फ़र्क आ जाता है, तमाम चीज़ें होने लगती हैं। और रेडिएशन थेरेपी हो जाती है, बीमारी अगर कंट्रोल हो जाती है तो फिर मुंह सूखता है, या खांसी आ रही है, या वज़न बहुत गिर गया है, या टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर अन्य दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि गर्भाशय का ट्यूमर जो मैडम बात कर रही थी, कभी कभी पखाने के रास्ते थोड़ा खून निकलने लगता है, क्योंकि कैंसर के अलावा अगल बगल के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हैं उनमें रेडिएशन जा रहा है और उसमें दुष्प्रभाव होता है। तो ये कहानी जो आज की है वो सिंपल सेंस में दुष्प्रभाव कम करने की एक बेहतर प्रक्रिया है। ट्यूमर को, और ट्यूमर मिस ना हो उसकी भी बेहतर प्रक्रिया है। तो सवाल बनता है कि साहब ट्यूमर क्यों मिस होगा? फर्ज करिए फेफड़े में कैंसर है, सांस ले रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, उसको कैसे टारगेट करना? अब तक कैसे टारगेट हो रहा था? मशीनें जो नहीं आ रही हैं इनमें ये ज़्यादा स्फूर्ति से हो सकता है, ज़्यादा सटीक हो सकता है, और इसका प्रॉमिस ये है कि नॉर्मल टिश्यूज़ में इंजरी की कमी होगी और उससे हम खुराक को बढ़ा सकेंगे, और संभावना है